हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको अपना स्कोर करना है बूस्ट तो इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। ठीक है, इस टॉपिक पे हमने क्या किया है, ठीक है, कंबाइंड और अल्टरनेट वर्क को शामिल किया है। ठीक है, अगर आपको हमारा चाहिए बैच तो इस नंबर पे हमें करें व्हाट्सअप। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 20 दिन में और सी और ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, ए प्लस बी करते हैं 12 दिनों में, बी प्लस सी करते हैं 20 दिनों में, सी प्लस ए करते हैं 15 दिनों में। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे जो टोटल वर्क आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ये क्या हो गया, आपका टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ए प्लस बी की क्षमता 12 पंचे 60, बी प्लस सी की क्षमता 20 या 60 हो जाएगी। ठीक है, सी प्लस ए की क्षमता 4 यूनिट हो जाएगी। अब देखो इसमें ए बी और सी दोनों क्या है, 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 5 3 8 4 12, टोटल क्षमता कितनी होगी 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 60 है। 60 में 6 का भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 10 डेज। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को 24 दिन में अकेले कर सकता है। ठीक है, वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो काम की शुरुआत ए से होती है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ए है किसी काम को करता है 18 दिनों में, बी करता है किसी काम को 24 दिनों में, सी करता है, ठीक, सी तो है ही नहीं, 18 और 24, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 72 आ जाएगी। टोटल वर्क आ गया। ए की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट, 18 को 72, बी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट, 24 या 72। ठीक है, वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। काम की शुरुआत कौन करता है, ए करता है। ठीक है, तो ए करेगा पहले दिन 4 यूनिट, दूसरे दिन करेगा बी 3 यूनिट। तो 2 दिन का जो काम होगा वो कितने यूनिट होगा, 2 डेज का काम 7 यूनिट होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब कह रहा है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखो 2 दिन में होता है 7 यूनिट काम। ठीक है, एक दिन में होगा 7/2, तो हमें पास टोटल काम कितना है 72। तो 7/2 से क्या कर दो, भाग दे दो। ठीक है, अब 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, आप क्या करो ना, तो ये चीज़ ना करो। ये चीज़ करने से आपको क्या होगा, तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, 7 यूनिट हो गया ना, 7 का हम लोग मल्टीपल लेते हैं 72 में। ठीक है, तो 7 दाम जो 70। ठीक है, तो 70 यूनिट काम हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 यूनिट काम। ठीक है, समझ में आई बात। 70 काम हो गया। अब 70 काम क्या है ना, ये 10, इसका 10 का साइकिल है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दिन में 7 यूनिट हो रहा था ना, यानी ये 20 डेज हो गए। ठीक है, अब बचे 2 यूनिट काम। तो 2 यूनिट काम कौन करेगा, शुरुआत किसने की थी, ए ने की थी, तो 2/4 दिन में करेगा। तो 20 सही 1/2 दिन। ठीक है, समझो रहा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ रहा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को बाउंस मार गया हो, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अपन लोग करेंगे ना, देखो पहले यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस यहाँ तक कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आई होगी इस चीज़ में। देखो पहले दिन इसने 4 यूनिट किया, दूसरे दिन इसने किया 3 यूनिट, तो टोटल काम कितना हो गया 7 यूनिट। तो इस 7 यूनिट करने में कितने दिन लगे, 2 यूनिट। अब 7 यूनिट है और टोटल काम कितना है 72 यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग 72 यूनिट है 7 का मल्टीपल में लेंगे। ठीक है, तो 7 दाम 70 होगा, तो 2 यूनिट काम बचेगा हमारा। ठीक है, अब ये 10, इसका ये 10 गुना है ना, तो ये नंबर भी क्या होगा 10 गुना होगा, तो 20 डेज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आई ना। 20 डेज हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जो 2 यूनिट काम बचा हुआ था ये कौन करेगा, ए करेगा। तो टोटल वर्क कितना है 2 यूनिट बचा हुआ काम, और क्षमता कितनी है बी की, ए की 4 यूनिट। तो 2 कम 2 2 4, तो 1/2 दिन लगेंगे। तो 20 दिन तो पहले लग रहे थे और 1/2 दिन और लगे, तो 20 सही 1/2 दिन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, और ए सबसे पहले काम शुरू करता है, पूरा काम कितने दिन होगा। तो फिर से सेम क्वेश्चन है, तो ए करता है 30 दिनों में, बी करता है
40 दिनों में। टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। ए की क्षमता आ जाएगी 4 यूनिट और बी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। 40 3 120 और 30 को 120। समझ आया? ए है सबसे पहले काम शुरू करता है, तो यानी क्या होगा, ए करेगा पहले दिन 4 यूनिट और बी करेगा 3 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया 7 यूनिट। लेकिन 7 यूनिट काम होने कितने दिन लगे, 2 दिन। अब 7 के मल्टीपल में इसको भी लेंगे 120 को, ठीक है। तो कितने गुना होगा जो उसके नज़दीक होगा, 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7, 7 7 49, ठीक है। 17 7 119। तो ये 17 गुना है, तो ये नंबर भी कितना हो जाएगा 17 गुना, यानी 34 डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या, 17 7 119, तो 119 हो गया। तो काम कितना बचा, 1 यूनिट काम बचा ना। तो 1 यूनिट काम कौन करेगा, 1 यूनिट काम करेगा ए करेगा, क्योंकि ए ने शुरुआत की थी। तो 34 से ही 1/4 डेज क्या लगेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखो रहा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में अकेले पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, क्रमशः ए बी फिर सी करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है उसी टाइप का। बी है 30 दिन और सी है 60 दिन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, टोटल वर्क निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। ए की क्षमता आ जाएगी 3, बी की क्षमता आ जाएगी 2 यूनिट और सी की क्षमता आ जाएगी 1 यूनिट। तो मतलब पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है। तो टोटल जो वर्क हो गया वो कितना हो गया 7 यूनिट, ठीक है। और दिन कितने लग रहे हैं उनको 3 डेज। पहले दिन ए ने किया होगा, ठीक है, फिर दूसरे दिन बी ने, फिर सी ने, 3 दिन लग गए। अब 7 का मल्टीपल ले लेंगे, 60 में 7 8 56, ठीक है। तो ये 8 बार गया, तो इसका भी क्या कर लेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी 24 दिन तो पक्का ही लगेंगे, ठीक है। 24 दिन लगेंगे। और 56 और 60 में कितने का डिफरेंस है 4। तो ये 4 यूनिट काम कौन करेगा, ए ने शुरू किया था। तो ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट। तो अभी भी क्या होगा, अब देखो, हाँ अब इसमें समझना रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक्चुअली में ये 3 2 5 1 6 आएगा जोड़ने पे, ठीक है। ओके सॉरी, तो ये 10 का, ये 10 बार जलाया है, 10 बार। तो ये भी कितना नंबर हो जाएगा 10 3 30। बस सॉल्व हो गया, 10 3 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये कर लेते हैं, ठीक है। क्या चेंज कर लेते हैं कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा और सी अकेले कितने दिन में करेगा, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी है वो करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 20 दिन में और सी प्लस ए करते हैं 15 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो उसके लिए लेना पड़ेगा एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ए प्लस बी की क्षमता 5 यूनिट, बी प्लस सी की क्षमता 3 यूनिट, सी प्लस ए की क्षमता 4 यूनिट, ठीक है। अब टोटल ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 3 8 4 12, 12 का आधा 6, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो रहा, अब हमें क्या निकालना है, बारी बारी से पहले ए का निकालना है। तो ए वाला टर्म किस में नहीं है, इसमें नहीं है। तो बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, 6 में 3 गया 3, यानी ए की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो क्या करेंगे 60/3 यानी 20 दिन आ गया। समझ में आ गया। अब हमें निकालना है बी के लिए, किसके लिए निकालना है हमें, तो बी के लिए निकालना है। तो ठीक है, तो देखो खरा बी वाला टर्म किस में नहीं है, इस पे नहीं है ना। तो सी प्लस ए की क्षमता 4 है, 6 में 4 गया 2, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। टोटल वर्क कितना था हमारे पास 60, 2 क्षमता से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 30 डेज आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सी की, ठीक है। तो सी वाला टर्म देखो किस में नहीं है, इसमें नहीं है। तो ए प्लस बी की क्षमता 5 और ये 6, 6 में 5 गया 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं 60, उसमें से 1 का भाग दे देंगे तो 60 डेज आ जाएगा। देखो थैंक यू फॉर आपने क्लास ली, ठीक है। और आपको अगर हमारा बैच ज्वाइन करना है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी प्राइस आपकी है, ठीक है, 249 है, ठीक है। 1 ईयर वैलिडिटी है। इसमें हमने बेसिक्स टू एडवांस कवर किया हुआ है, ठीक है।
आपको PYQs मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं GMICK, ठीक है।